बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज का लेक्चर हमारा मुशाबे मबनी की दूसरी किस्म से है अस्माए इशारात। ऐसे अस्मा जिन्हें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया हो अस्माए इशारात कहलाता है। ऐसे अस्मा जिनके ज़रिए से किसी की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया हो उनको अस्माए इशारा कहते हैं। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे हाज़ल कालामु, हाज़ा इसमें इशारा है, अल कालामु मुशारुन इलैह है। जैसे कह दिया ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसमें इशारा है, अल किताब मुशारुन इलैह है। मुशारुन इलैह हर ऐसा इसम जो नज़र भी आए और महसूस भी हो तो वहाँ पे मुशारुन इलैह के लिए इसमें इशारा हकीकी तौर पे इस्तेमाल होगा। और अगर चीज़ की तरफ इशारा हो रहा हो और वो महसूस और मुबसर ना हो, यानी उसका एहसास और उसका जो है वो नज़र आना मुश्किल हो, वहाँ पे अस्माए इशारात का इस्तेमाल मजाजन होगा। हकीकतन इस्तेमाल वहाँ पे होगा कि जहाँ पे वो चीज़ नज़र आए और वो एहसास भी उसका हो, तो वहाँ पे अस्माए इशारात जो है वो उसका हकीकतन इस्तेमाल होगा। और अगर वो चीज़ नज़र ना आए तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल जो है वो मजाजन होगा। तो इसमें इशारा के बाद जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो उस चीज़ को मुशारुन इलैह कहते हैं, और जो इशारा करने वाला होता है उसको मुशीर कहते हैं। अब इस लिहाज से यहाँ पे आपके सामने अस्माए इशारात की जो है वो गिरदान है। ज़ा ये वाहिद के लिए आता है, ज़ानी ज़ैनी ये जो है वो तस्निया के लिए आता है, और इसी तरह जो है वो ता तिही ती ति ज़िही ज़िही तिही तानी तईनी ये सारे के सारे औरतों के लिए आते हैं। यहाँ पे दोबारा समझ लें, ज़ा एक मर्द के लिए, ज़ानी ज़ैनी ये जो है वो दो मर्दों के लिए, और इसी तरह जो है वो ता ये एक मर्द के लिए आता है, और तिही ती ये जो है वो एक औरत के लिए आता है, ति जी ये भी एक औरत के लिए आता है, और इसी तरह तानी तईनी ये दो औरतों के लिए आता है, उलाई उलाई ये दोनों जो है वो मर्द औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह अस्माए इशारा को इस्तेमाल करते हुए तीन सूरतें हैं। या तो अस्माए इशारा अकेले आएंगे, इसके आखिर पे लाम और काफ नहीं होगा, ज़ा अकेला आ गया जैसे हाज़ा, तो ये जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होगा। बाद औक़ात इसके आखिर पे जो है वो अकेला काफ आएगा जैसे ज़ाका ज़ाकुमा ज़ाकुम, तो यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो दरमियाना होगा, मुतवस्त के लिए होगा। और अगर ज़ा के आखिर में लाम काफ आ जाए ज़ालिका या तिल का जिस तरह, तो ये जो है वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये लाम और काफ से खाली हो तो फिर ये करीब के लिए आते हैं, और अगर इसके आखिर पे सिर्फ काफ आए ज़ाका ज़ाकुमा ज़ाकुम फिर ये मुतवस्त के लिए आते हैं इशारा करने के लिए, और अगर लाम काफ दोनों आ जाएं तो फिर जो है ये बईद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे कुछ कवायद हैं इसमें इशारा के लिहाज से कि अगर इसमें इशारा के बाद जो लफ्ज़ आया है वो अलिफ लाम के साथ आ जाए तो उसकी तीन तरीक़ों से जो है तरकीब बनाते हैं। इसमें इशारा को मौसूफ़ और मुअर्रफ बिल लाम को हम सिफ़्त बनाएंगे। मुअर्रफ और सिफ़्त मिलकर वो जो मौसूफ़ और सिफ़्त मिलकर उसको हम मुब्तदा बनाएंगे, और फिर उसके बाद वाली चीज़ को जो है वो ख़बर बनाएंगे। जैसे हाज़ल कालामु नफीसुन, हाज़ा इसमें इशारा, कलम इसकी सिफ़्त, मौसूफ़ सिफ़्त मिलकर मुब्तदा, नफीसुन जो है ये उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। इसी तरह बाद औक़ात जो है वो इसमें इशारा को बैयन और मुअर्रफ बिल लाम को अत्फ़े बयां बनाएंगे। बैयन और मुबैयन मिलकर, बैयन और अत्फ़े बयां मिलकर वो बनेंगे मुब्तदा, और बाद वाले को ख़बर बना देंगे। और बाद औक़ात इसी तरह इसमें इशारा को मुबदल मिन्हु बनाएंगे और मुअर्रफ बिल लाम को बदल बनाएंगे। मुबदल मिन्हु और बदल दोनों मिलकर मुब्तदा, और जो बाद वाला लफ्ज़ है वो ख़बर बनेगा।
مبتدا اور خبر جو ہے دونوں مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ. لیکن اگر وہ اس میں اشارہ کے بعد معرب باللام نہ آئے بلکہ نکرہ آئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا اور جو نکرہ تھا اس کو ہم جو ہے وہ خبر بنائیں گے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس لحاظ سے جو ہے وہ اسماء اشارہ کی بات